Today we will be starting type 5. This is the last type of LPP. इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा. ओके ना. व्हाट इज दिस डुअलिटी और इसका मतलब क्या होता है? आपको एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा, राइट द डुअल ऑफ द फॉलोइंग एलपीपी. डुअल बेसिकली अपोजिट, और राइट से अपोजिट पार्टनर, मतलब के मैक्स का मीन करना है बेसिकली. तो इसका पूरा प्रोसीजर होता है, विल सी कैसे करते कैसे नहीं करते. ठीक है, एग्जाम में आपको ये डुअल वर्ड आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, एंड दिस इज सब्जेक्टिव की कंडीशंस. ठीक है, एंड ये फिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ कोर्स रहेगी. तो सॉल्व कैसे करते हैं, लेट अस सी. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना डुअल डुअल बनाने से पहले आपको प्राइमल बनाना पड़ता है. तो ये प्राइमल क्या होता है? प्राइमल बेसिकली ये बोलता है कि आपका जो भी क्वेश्चन है, इफ इट इज आस्किंग फॉर, मतलब वो अगर मैक्सिमाइज दिया गया अपने को, तो अपने को देखना रहता है कि जितनी भी सब्जेक्ट टूज की इनइक्वालिटीज की साइन है ना, वो लेस देन होनी चाहिए. तो लकीली यहाँ पे सारी जो सब्जेक्ट टूज की साइन है वो लेस देन है, लेस देन लेस देन लेस देन. ये तो फिजिबिलिटी कंडीशन है ना. तो अपन देख रहे हैं कि हमारी जो सब्जेक्ट टूज की जो इनइक्वालिटी साइन है वो लेस देन है. तो प्राइमल अभी प्रॉपर है, मतलब कि जो क्वेश्चन है ना वही हमारा प्राइमल हो जाएगा. तो व्हाट इफ अगर ये ग्रेटर देन होता तो उसको चेंज कर देते अपन. तो आपको एक बात याद रखनी है, इन डुअल अगर मैक्सिमाइज करने बोला है तो प्राइमल में आपका जो है लेस देन ही होना चाहिए, और डुअल में फिर वो देखेंगे जो भी होता है. तो चलो अभी अपन प्राइमल लिख लेते हैं. प्राइमल. प्राइमल मैक्स एज इट इज ही रहेगा. एक्चुअली पूरा क्वेश्चन ही एज इट इज ही रहेगा, बिकॉज वी डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग. व्हाई? बिकॉज दिस इज ऑलरेडी सॉर्टेड. यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग. अगर यहाँ पे कुछ ऐसा मसला होता ना, बिकॉज ये मैथ्स है, एंड आई सेड के इन डुअल मैथ्स का जो सब्जेक्ट उसकी साइन है वो लेस देन होनी चाहिए, एंड ये लेस देन ही है. ठीक है, कितनी चार कंस्ट्रेंट्स की. तो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तो आपको एज इट इज क्वेश्चन को कॉपी कर लेना है. ठीक है, तो आई कॉपी इट हियर. z इक्वल्स टू 2x1 माइनस x2 प्लस 4x3. नाउ फिर x1 प्लस 2x2 माइनस x3 लेस देन इक्वल्स टू 5. नाउ सेकंड कंस्ट्रेंट, 2x1 माइनस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल्स टू 6. ठीक है, थर्ड कंस्ट्रेंट, x1 प्लस x2 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल्स टू 10. एंड लास्ट कंस्ट्रेंट, 4x1. नाउ हियर यहाँ पे x2 वाला पार्ट नहीं है, तो डेलिबरेटली आई राइट 0x2. ठीक है, 0x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल्स टू 12. ठीक है, एंड फिजिबिलिटी कंडीशन, x1 कॉमा x2 कॉमा x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ठीक है, अगेन व्हाट इज प्राइमर? प्राइमर हमारा होता है फाइनल टच बिफोर मेकिंग ड्यूल. ठीक है, लास्ट टच बोल सकते हैं उसको. तो बेसिकली क्या करना होता है, आपको क्वेश्चन की मरम्मत करनी होती है. तो यहाँ पर ऑलरेडी मरम्मत किया गया है हमारा प्रॉब्लम, तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. यहाँ हमारा प्राइमल एज इट इज क्वेश्चन ही रहेगा. ठीक है, अब इसका ड्यूल बनाना है. ठीक है, तो यू हैव टू मेक ड्यूल. यहाँ पे लिखेंगे ड्यूल. इट्स ड्यूल. इसको थोड़ा सा शिफ्टेड हियर. इट्स ड्यूल. तो ड्यूल कैसे बनता है, लेट अस सी. जो मैक्स है ना, मैक्स उसका हो जाता है मिन. ठीक है, मैक्स का हो जाता है मिन. जेड का जो है वो हो जाता है डब्ल्यू. ठीक है, जेड जो है डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाता है ना. अब ये जो डब्ल्यू है उसके एलिमेंट्स क्या आएंगे? तो जब जो डब्ल्यू होता है ना, डब्ल्यू इज मेड मेड विद दिस आरएचएस ऑफ सब्जेक्ट टू की कंडीशंस. तो ये आरएचएस क्या है, 5 6 10 12. तो इससे हमारा डब्ल्यू बनता है. ठीक है, तो दैट इज 5 y1, फिर 6 y2, 10 y3 एंड 12 y2. ठीक है, 12 y4, 12 y4. ठीक है, तो हाउ डब्ल्यू इज मेड अप. तो डब्ल्यू जो है हमारी जो सब्जेक्ट टू उसकी राइट हैंड साइड के जो नंबर्स है 5 6 10 12 उससे बनता है. ठीक है, और यू हैव टू एसोसिएट जो पहला राइट हैंड साइड है उसको y1 के साथ, दूसरे वाले को y2 एंड सो ऑन. ठीक है, अगर यहाँ पे एक और कंस्ट्रेंट होता तो वी वुड हैव एसोसिएटेड y5. ठीक है, वाईफाई आ जाता है यहाँ पे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे आ जाता 6 वाईफाई. ठीक है, ऐसा. तो ये तो हो गया डब्ल्यू. अब कंस्ट्रेंट कैसे बनते, लेट अस सी. अब पहला कंस्ट्रेंट जो है ना वो x1 के कोएफिशिएंट से बनेगा. तो यहाँ पे x1 का, ये z के नहीं, या ये वाली कंस्ट्रेंट्स, जो कंस्ट्रेंट्स है ना उनके x1 कोएफिशिएंट से. तो पहला x1 का कोएफिशिएंट क्या है, 1. तो आ जाएगा 1 y1, या फिर सिर्फ y1 लिखो.
तो भी चलेगा। y1 प्लस दूसरा क्या है, टू, 2y2, फिर तीसरा 3y1, सॉरी 3y3, फिर उसके बाद 4y4, ठीक है ना। अब इसमें जब आप मैक्स से मिन कर रहे हो ना, तो साइंस भी चेंज हो जाती है। जो इनइक्वालिटी की साइन है ना, अभी लेस देन इक्वल्स टू से ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगी, ठीक है। साइन चेंज हो जाती है। और इसके राइट हैंड साइड में क्या आएगा, बिकॉज ये जो कंस्ट्रेंट बना है ना, मतलब ये जो कंस्ट्रेंट बना है, वो कंस्ट्रेंट्स के x1 कोएफिशिएंट से बना है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में ना, सब्जेक्ट सब्जेक्टिव के ऊपर जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहता है, उसके x1 कोएफिशिएंट से बनेगा, दैट इज 2। मतलब देखो अपन ने ये कंस्ट्रेंट जो है x1 कोएफिशिएंट से बनाया, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में x1 कोएफिशिएंट आएगा, किसका, z का, दैट इज 2। ओके चलो दूसरा बनाते हैं, इजी है बहुत, अभी एक आधा देखोगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा किससे बनेगा, दूसरा x2 के कोएफिशिएंट से। तो फर्स्ट इज 2, तो ये हो जाएगा 2y1, फिर -2, माइनस माइनस y2 प्लस y3 एंड 0y4, ठीक है। 0y4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ना। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट हैंड साइड में x2 का कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज -1, यहाँ पे -1 आ जाएगा। फिर अभी हम बनाएंगे x3 कोएफिशिएंट से। तो पहला आएगा -y1, फिर आएगा +y2, फिर आएगा 3y3 एंड लास्टली y4। ओके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसके राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, x3 का कोएफिशिएंट दैट इज 4, बिकॉज दिस वाज मेड बाय x3 कोएफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है। और फिजिबिलिटी कंडीशन में, बिकॉज अभी हमने न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा, तो इंस्टेड ऑफ x1 x2 x3 यू हैव टू राइट y1 y2 y3 y3 y4 विच विल ऑल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो ऐसा, तो जितने वेरिएबल्स आपने लिए हैं उनके सबको गैदर करके यू हैव टू मेक फिजिबिलिटी कंडीशन, ठीक है। चलो वापस से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ठीक है। तो प्राइमल क्या होता है, बेसिकली प्राइमल ना, प्राइमल बोलता है कि आपके जो सब्जेक्ट टू उसके राइट हैंड साइड है वो लेस देन होने चाहिए। एंड फॉर्चुनेटली ये लेस देन ही थे, तो अपन को कुछ चेंजेस नहीं करनी पड़ी, ओके। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन होता तो उसमें मरम्मत करते थे अपन, ठीक है। इसके बाद वाले प्रॉब्लम में देखेंगे। नाउ डुअल कैसे क्रिएट क्रिएट करते हैं, मैक्स का मिन हो जाता है, जेड का डब्ल्यू हो जाता है। अभी जो डब्ल्यू के वो एलिमेंट्स वो कैसे बनते हैं, वो राइट हैंड साइड से बनते हैं, किसके, कंस्ट्रेंट्स के, 5 6 10 12 से। और सबको y1 y2 y3 और y4 के साथ एसोसिएट कर दो, ठीक है ना। पहला कंस्ट्रेंट कैसे बना, x1 कोएफिशिएंट से। तो बेसिकली क्या है मालूम है, ये वर्टिकल के, ये जो वर्टिकल एलिमेंट्स थे ना, वो हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो गए, देखो 1 2 1 4, फिर 2 -1 1 0, ठीक है। और फिर बाकी तीसरा भी आप देख सकते हो। और जो हॉरिजॉन्टल थे वो वर्टिकल में कन्वर्ट हो गए, 2 -1 4, देखो 2 -1 4, ठीक है। देखो ये वर्टिकल में थे, ये हॉरिजॉन्टल में हो गए, तो इजी है, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ये आपका आंसर है, ठीक है। और कुछ कर, बेसिकली अपन ने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, है ना। वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में कर दिया, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कर दिया, और कुछ भी नहीं किया अपन ने, ओके चलो। उसमें आपको एक चीज बता देता हूँ, कि अगर आपको बोला है मैक्स, ठीक है, मैक्स का डुअल करने बोला है, तो उसका डुअल हो जाएगा मिन, ठीक है, इसका डुअल हो जाएगा मिन। और यहाँ पे प्राइमल में लेस देन इक्वल्स टू होता है, और इसके डुअल में ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाता है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और मिन में उल्टा हो जाएगा, मिन के प्राइमल में होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और इसके आंसर में होता है लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। चलो और देखते हैं प्रॉब्लम्स और अच्छे तरीके से समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज आस्किंग अस to write the dual of the following LPB that have given this objective function and subject to C conditions, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है मालूम है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे इक्वल्स टू साइन आ गई है। तो भाई इससे क्या लेना था, लेना देना है अपने को। मैंने आपको बताया था हमारा जो प्राइमल है वो लेस देन इक्वल्स टू से बना होना चाहिए, है ना। बट यहाँ पे तो इक्वल्स टू है, तो ये इक्वल्स टू का क्या करेंगे, तो इक्वल्स टू के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू स्प्लिट दिस कंस्ट्रेंट इनटू टू हाफ्स, ठीक है। तो कैसा करेंगे, लेट अस सी सॉल्यूशन। मैक्स, नाउ हियर आई एम नॉट राइटिंग प्राइमल सीधा, बिकॉज अभी प्रॉब्लम में जो है इम्प्रोवाइजेशन या फिर मरम्मत करना बाकी है, ठीक है। प्राइमल हमारा प्रॉपर फॉर्मेटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब ये प्रॉपर फॉर्मेटेड नहीं है, मतलब क्या है, प्राइमल इज द लास्ट स्टेप बिफोर राइटिंग डुअल, ठीक है। वो बताता हूँ अभी मैं। मैक्स जेड इक्वल्स टू, इसको कुछ नहीं करना है आपको, 4x1 9x2 2x3 सब्जेक्ट टू 2x1 3x2 2x3 लेस देन इक्वल टू 7। नाउ ये जो सेकंड कंस्ट्रेंट है, ये जो इक्वल टू साइन वाली है, इसको वी हैव टू स्प्लिट इनटू टू हाफ्स, एक लेस देन इक्वल्स टू, एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। तो देखो मैं अभी इसको कैसे लिखता हूँ, 3x1
-2x2 + 4x3 < टू 5 एंड 3x1 -2x2 + 4x3 < 5। तो मैंने अभी क्या किया, ये जो इक्वल्स टू था इसको आई स्प्लिटेड इनटू टू हाफ्स, ठीक है। एक लेस देन इक्वल्स टू में, एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू में। इट इज द रूल ऑफ डुअलिटी, ये आपको करना ही पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम आगे जो है प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नाउ हियर यू हैव द चॉइस, यू कैन इधर राइट दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू फर्स्ट और लेस देन इक्वल्स टू आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, आपकी मर्जी है। इसमें सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिबिलिटी कंडीशन लिख देता है, x1 x2 x3 वुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो अब इसका प्राइमल बना लेते हैं, अब इसका प्राइमल बना लेते हैं। तो प्राइमल कैसे बनेगा? प्राइमल इज नॉट डुअल, ठीक है। प्राइमल तो हमारा प्रॉपर फॉर्मेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्राइमल बनाने के लिए मुझे बस एक दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ पे ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। अगर ये लेस देन इक्वल्स टू हो गया तो ये हमारा प्राइमल जो है परफेक्ट हो जाएगा। तो व्हाट आई डू इज मैं ये वाला जो कंस्ट्रेंट है, थर्ड कंस्ट्रेंट, उसको आई मल्टीप्लाई विद माइनस साइन। अगर मैं इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू विल बिकम लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। और बाकी सब एज इट इज ऐसे रहेंगे, ठीक है। ये जो थर्ड कंस्ट्रेंट है, इट जस्ट नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड विथ माइनस साइन, ठीक है। तो ये -3x1 हो जाएगा +2x2 -14x3, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो है लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा, और ये -5 हो जाएगा राइट हैंड साइड में। नाउ दिस इज आर प्रॉपरली फॉर्मेटेड। नाउ दिस प्राइमल इज परफेक्ट, ठीक है। अब ये परफेक्ट हो चुका है, अब इसका ड्यूल बना सकते हैं। प्राइमल क्या बोलता है, आपकी जो सब्जेक्ट उसकी साइन है वो लेस देन होनी चाहिए, ठीक है। लेस देन, ठीक है, बरोबर है। अभी इसका ड्यूल बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इट्स 12 इट्स 12 मैक्स का हो जाएगा मिन, मैक्स का हो जाएगा मिन, जेड का हो जाएगा डब्ल्यू, ठीक है। नाउ डब्ल्यू जो है ये राइट हैंड साइड से बनता है 7 5 - 5, 7y1 + 5y2 -5 y2 डबल डैश, ठीक है, और y2 डैश। अब ये क्या हो गया भाई, 5y2 डैश 5y2 डबल डैश, ये क्या कर दिया आपने? देखो मसला क्या है मालूम है, ये जो बना था ना कंस्ट्रेंट, ये दो कंस्ट्रेंट, ये एक्चुअली एक ही कंस्ट्रेंट से बना था, ये इक्वल्स टू वाले से। तो उसको अपन ने दो पार्ट में स्प्लिट करा था। तो आप इसको ऐसा मत ट्रीट करो y2 एंड y3, नो नो नो, ट्रीट इट एज y2 ओनली। ये दोनों को आप y2 ट्रीट करोगे। अब मैं ऐसा तो नहीं लिख सकता हूँ ना 5y2 -5y2, तो ऑफ कोर्स वो जीरो हो जाएगा। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने y2 को फिर दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, एक y2 डैश में और एक y2 डबल डैश में, फॉर दिस एग्रीगेशन, ठीक है। तो उसको आप y2 और y3 ऐसा ट्रीट मत करो, इसको y2 और इसको y3, नहीं नहीं, ट्रीट इट एज सिंगल वेरिएबल ओनली, मतलब कि y2 वाला, और इसमें भी पहला y2 डैश और दूसरा वाला y2 डबल डैश। तो जब भी ये केस आएगा ना, मतलब ये सेकेंड और थर्ड कंस्ट्रेंट वाली बात आएगी, उसमें ये हमेशा यही फॉलो होगा, y2 डैश और y2 डबल डैश वाला, ठीक है। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज, अभी जब मैं कंस्ट्रेंट लिखूंगा ना तो अभी इसमें ये जो रूल है ये फॉलो होगा, डैश और डबल डैश वाला, ठीक है। नहीं समझा यार? मतलब इन दोनों को आप y2 और y3 ट्रीट मत करो, ये y2 के ही दो पार्ट्स है, ठीक है। बिकॉज दिस वर सिंगल, ये दोनों कंस्ट्रेंट सिंगल थे, उनको फिर दो पार्ट्स में स्प्लिट करा अपन ने, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूँ, और मैं क्या बोल रहा था अभी, इनका जो मेंटेनेंस होता है y2 डैश और y2 डबल डैश, ये थ्रू आउट दी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। चलो अब अपन कंस्ट्रेंट बना लेते हैं। तो पहला कंस्ट्रेंट जो x1 के कोएफिशिएंट से बनता है, तो ये हो जाएगा 2y1 +3y2 डैश, और ये हो जाएगा -3y2 डबल डैश, ठीक है। अगेन ये डैश और डबल डैश वाला कंसेप्ट अभी भी फॉलो होगा कंस्ट्रेंट में भी और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी, ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू का हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और इसका जो कोएफिशिएंट है ये x1 के कोएफिशिएंट से बनेगा, दैट इज 4, ठीक है ना। सेकंड कंस्ट्रेंट बनाएंगे x2 के कोएफिशिएंट से, ये हो जाएगा 3y1 -2y2 डैश माइनस माइनस टी प्लस 2y2 डबल डैश, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू x2 का कोएफिशिएंट इज 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर x3 का बना लेते हैं, ये हो जाएगा 2y1 +4y2 डैश -14 y2 डबल डैश, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे बिकॉज अपन ने न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा है, तो यहाँ पे y1 y2 डैश और y2 डबल डैश यू हैव टू राइट, ठीक है, इन द फिजिबिलिटी कंडीशन। इतना हो गया। तो अगेन मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको जो है y2 और y3 की तरह ट्रीट मत करो, इसको जो है सिर्फ y2 की तरह ट्रीट करो, बिकॉज ये दो है, ये जो दोनों कंस्ट्रेंट है एक ही कंस्ट्रेंट से निकले हुए थे, ठीक है। तो ये y2 ये दोनों, बट ऑफ कोर्स सेग्रीगेशन के लिए अपन y2 डैश और y2 डबल डैश लिखेंगे, ठीक है। पहले वाले को y2 डैश और दूसरे वाले को y2 डबल डैश, ठीक है, ऐसा। और ये जो रूल है थ्रू आउट दी प्रॉब्लम फॉलो होगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में नहीं, ठीक है, ऐसा बता दिया मैंने अभी।
ना इसके बाद क्या प्रॉब्लम एंड हो गया? नहीं, अभी भी प्रॉब्लम एंड नहीं हुआ है। अभी आपको और जो है एक और एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है? तो करना क्या होता है, लेट अस सी। 12 एज इट इज रहेगा। इट्स 12 min z, z का तो w था, w इक्वल्स टू 7y1 प्लस। अभी देखो ये जो y2 डैश माइनस y2 डबल डैश है ना, इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है सिंगल y2, ठीक है? अभी आपको न्यू वेरिएबल सिंगल y2 से उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है? ऐसा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जहां पे भी मुझे y2 डैश माइनस y2 डबल डैश दिख रहा होगा, उसको मैं y2 से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है? तो ये सिर्फ, मतलब ये तो आप लिखना मत, ये सिर्फ समझने के लिए लिखा हूं मैंने, ठीक है? आप ऐसा प्रॉब्लम मत लिख देना, बस सिर्फ समझने के लिए, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं 5 कॉमन ले रहा हूँ। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, y2 डैश माइनस y2 डबल डैश, ठीक है? तो ये हो जाएगा प्लस 5y2, ठीक है? प्लस 5y2, बिकॉज y2 डैश माइनस y2 डबल डैश को आई एम सब्स्टिट्यूटिंग एज y2, ठीक है? तो यहाँ पे y2 आ जाएगा। अच्छा, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या कॉमन लेना पड़ेगा, क्या कॉमन नहीं लेना पड़ेगा। आपको ना बस ये जो पहले नंबर की साइन है ना, वो ले लेनी है बस। मतलब कि जैसे यहाँ पे 3y2 आ जाएगा, यहाँ पे -2y2 आ जाएगा, यहाँ पे 4y2 आ जाएगा। तो क्या कॉमन लूँ क्या नहीं लूँ, वो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। पहला नंबर जो है वो ले लेना आपको, और उसकी जो भी साइन है वो ले लेनी है, ठीक है? ऐसा। अभी दूसरे कंस्ट्रेंट को जो है प्रॉपर करते हैं, तो ये हो जाएगा 2y1 प्लस 3y2, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 ही रहेगा। फिर 3y1 माइनस 2y2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। फिर वी हैव 2y1 प्लस 4y2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ना, अब यहाँ पे फिजिबिलिटी कंडीशन में भी ये एक जो है चेंज आएगा। y1 वुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बट y2 जो है वो हो जाएगा अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड इसका मतलब क्या हुआ? जब भी ये जब भी कोई भी वेरिएबल इस सब्स्टिट्यूशन से बनेगा ना, सब्स्टिट्यूशन ये सब्स्टिट्यूशन से बनेगा ना, जैसे ये बना y2 डैश और y2 डबल डैश से y2, तो ये हमेशा अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब कि अभी इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मतलब सिर्फ ये जीरो और पॉजिटिव नंबर्स तक के रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, इसकी कैद जो है जीरो और पॉजिटिव नंबर तक की नहीं रहेगी। ये अभी कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो जब भी ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप कोई वेरिएबल लिखते हो, तो वो हमेशा अनरिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है? अनरिस्ट्रिक्टेड होता है। तो इतना ही बस आपको करना है। बस आपको एक ध्यान देना है इक्वल्स टू का, ठीक है? जब भी इक्वल्स टू स्प्लिट होता है, वो दो हाफ्स में स्प्लिट होता है, ठीक है? लेस देन इक्वल्स टू वाले में, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाले में। और उसको हमेशा आपको डैश और डबल डैश से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जैसे अभी आपने यहाँ पे किया, ठीक है? चलो, अब यहाँ पे ना, मैं ये प्रॉब्लम तो एंड हो गया। अब मैं आपको ना इसको वेरीफाई करने का तरीका बताता हूँ कि हमारा जो आंसर है वो राइट है कि नहीं राइट है। तो आपको एग्जाम में कभी देखना हो कि भाई मैंने सही किया है कि नहीं किया है, तो आप इस तरीके से आइडिया लगा सकते हो, ठीक है? मैं रूल्स यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। वैसे मैंने लिखे हुए, बस आपके लिए कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कहाँ गया वो? अब वेरीफाई कैसे करें हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है नहीं करेक्ट है? तो ये तो ईज़ी है। अगर आपको मैथ्स बोला तो मीन आना चाहिए, जेड का जो है डब्ल्यू आना चाहिए, तो ठीक है। तो बहुत ऑब्वियस है। बट यहाँ से हमारा जो है वेरिफिकेशन शुरू होता है। क्वेश्चन में जितने वेरिएबल्स होते हैं ना, क्वेश्चन में कितने वेरिएबल्स है? तीन। एक दो तीन। तो आंसर में उतने ही कंस्ट्रेंट होंगे, देखो। एक दो तीन। क्वेश्चन में जितने वेरिएबल्स 1 2 3, आंसर में उतने कंस्ट्रेंट 1 2 3, ओके ना? क्वेश्चन में जितने कंस्ट्रेंट कितने थे? एक दो। वो बोलेंगे नहीं नहीं तीन थे ना, नहीं नहीं, ये तो अपन ने खुद से किया था। क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन में कितने कंस्ट्रेंट थे? एक दो। तो आंसर में कितने वेरिएबल आएंगे? सिर्फ दो। एक दो, ठीक है? क्वेश्चन में जितने कंस्ट्रेंट, आंसर में उतने वेरिएबल, ठीक है? 1 2। नाउ क्वेश्चन में जितनी इक्वल्स टू की साइन, कितनी इक्वल्स टू की साइन थी? एक। तो आंसर में उतना ही वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड रहेगा। कितनी इक्वल्स टू साइन थी? एक थी। तो कितना वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड रहा? एक रहा, ठीक है? अच्छा, जिस पोजीशन पे है ना, तो वही वाला वेरिएबल जो है अनरिस्ट्रिक्टेड रहेगा। मतलब उसका पोजीशन भी मैटर करता है, बिकॉज ये y2 वाली पोजीशन पे था ना, ये y1 ये y2। और अगर थर्ड मतलब तीसरा इक्वल साइन रहता तो y3 रहता था। बिकॉज ये y2 पे है, तो इसलिए y2 अनरिस्ट्रिक्टेड रहा। अगर पहला हमारा कंस्ट्रेंट जो है इक्वल्स टू साइन के साथ रहता ना, तो y1 वुड बी अनरिस्ट्रिक्टेड। अगर y1 मतलब यहाँ पे अगर इक्वल्स टू साइन पहले कंस्ट्रेंट पे रहती थी, तो y1 अनरिस्ट्रिक्टेड होता था। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये हमेशा रूल फॉलो होते हैं। बस ये लेकिन है वेरिफिकेशन के लिए, यू डोंट जस्ट, मतलब आप सीधा सीधा आंसर नहीं लिख सकते हो। यू हैव टू सॉल्व डिस्क्रिप्टिवली, पूरा जो प्रॉपर फॉर्मेटिंग्स है और जो भी स्टेप्स है नेसेसरी, वो आपको लिखने पड़ेंगे। ये तो बस मैंने वेरिफिकेशन के लिए बताया, ठीक है? ये जो रूल्स अभी मैंने बोले यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप उसको देख सकते हो, ठीक है? ऐसा।
देखो, इफ सेकंड कंस्ट्रेंट हैज इक्वल साइन देन सेकंड वेरिएबल दैट इज y2 विल बी अनरिस्ट्रिक्टेड। ये सिर्फ वेरिफिकेशन पर्पस के लिए है, आपको जैसे ये तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। और ये जो रूल है ना, ये यहाँ पे भी ट्रू होता है, ठीक है, पहले वाले प्रॉब्लम में, सिर्फ ये वाले प्रॉब्लम में नहीं, ठीक है। देखो कितने कंस्ट्रेंट है, 1 2 3 4, तो कितने वेरिएबल आए, 4 वेरिएबल, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम में कितने वेरिएबल थे, 1 2 3, तो आंसर में कितने कंस्ट्रेंट आएंगे, 3, 1 2 3, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम में कोई इक्वल्स टू साइन थी क्या, नहीं थी, तो कोई भी वेरिएबल जो है अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं था, ठीक है। और वो तो फिर खत्म ही होगा ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करता है। Question number 3 is asking us to construct a dual of the following LPB, maximize subject to equation given set, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। अगेन आई कांट जस्ट डायरेक्टली राइट प्राइमल, प्राइमल लिखने से पहले आई हैव टू फिक्स दिस इक्वल्स टू साइन वाला पार्ट, ठीक है। तो अगेन इसको आई स्प्लिट इनटू 2 हाफ्स, और यहाँ पे ग्रेटर देन वाला भी मसला है, ठीक है। तो इसको तो बाद में फिक्स करेंगे, बट इसको पहले 2 हाफ्स में स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। सोल्यूशन, मैक्स z इक्वल्स टू 8x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू x1 x1 minus 6x2 greater than equals to 2. Now this equals to will now be split into 2 halves. ये दो parts में split होगा. First would be 5x1 plus 7x2 greater than equals to x2 है ना, x2 greater than equals to -4 and 5x1 ये क्या हो रहा है पेन को यार, हाँ, 5x1 plus 7x2 less than equals to -4 and feasibility condition में x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो अब इसका प्राइमल बना लेते हैं। प्राइमल बनाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट एंड सेकंड कंस्ट्रेंट बाय मल्टी बाय माइनस है, ठीक है। तो मैक्स z इक्वल्स टू 8x1 plus 3x2 subject to, now I am multiplying this constraint by a minus sign, तो ये हो जाएगा -x1 plus 6x2 लेस देन इक्वल्स टू -2, ठीक है। और सेकंड वाला हो जाएगा -5x1 -7x2 less than equals to +4, ठीक है। एंड दिस वुड बी एज इट इज, दिस वुड बी रिटन एज इट इज, इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं, ठीक है। एंड फिजिबिलिटी कंडीशन वुड आल्सो रिमेन परपेचुअली, भी चेंज नहीं होगी। नाउ अभी इसका जो है डुअल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बिकॉज नाउ इट इज प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड, ठीक है। सारी सब्जेक्ट उसकी जो है लेस देन वाली साइन है, ठीक है। अब इसका डुअल बना लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इट्स डुअल। तो मैक्स का जो है मिन हो जाएगा, ठीक है। अभी तक के आपको जो है आइडिया हो गया रहेगा। जेड का हो जाएगा डब्ल्यू, और उसके एलिमेंट्स बनेंगे राइट हैंड साइड से, है ना, सब्जेक्ट टू उसके राइट हैंड साइड से। पहला होगा -2y1, दूसरा होगा 4y2 डैश। अगेन ये जो है इक्वल्स टू से दो पार्ट्स में स्प्लिट हुआ था, तो ये एक्चुअली y2 के ही दो पार्ट्स है, एक है y2 डैश और एक है y2 डबल डैश, ठीक है। ऑफकोर्स इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। y2 डैश और ये वाला -4y2 डबल डैश, ठीक है। चलो अब कंस्ट्रेंट बना लेते हैं। पहला कंस्ट्रेंट जो है x1 के कोएफिशिएंट से बनेगा, तो पहला होगा -4, सॉरी -4 बोला, -y1, फिर -y2 डैश प्लस y2 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन का हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और x1 का कोएफिशिएंट इज 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। अब x2 से हम कंस्ट्रेंट बना लेते हैं। ये होगा 6y1 -7y2 डैश, और ये होगा 7y2 डबल डैश, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे x2 का कोएफिशिएंट इज 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब जो जो वेरिएबल अपन ने इंट्रोड्यूस करा, यू हैव टू राइट हियर इन फिजिबिलिटी कंडीशन एज वेल, y1 y2 डैश एंड y2 डबल डैश, ठीक है। अभी भी प्रॉब्लम एंड नहीं हुआ है, अभी एक और स्टेप बाकी है करना, ठीक है। मीन w इक्वल्स टू -2y1। अभी आपको क्या करना है, इनको मर्ज अप करना है ना, y2 डैश माइनस y2 डबल डैश को आपको मर्ज करके यू हैव टू मेक इट एज अ सिंगल वेरिएबल दैट इज y2, ठीक है। तो क्या करना होता है, जो पहला नंबर है बस वो ले लेना है, उसकी जो भी साइन है, और वहाँ पे y2 जो है डाल देना है, ठीक है। माइनस -y1, अच्छा पहले नंबर की साइन क्या है? माइनस, तो ये -5 आ जाएगा और y2 हो जाएगा ये, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। फिर 6y1, पहले नंबर क्या है, -7, तो -7y2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप -7 कॉमन लोगे ना, तभी जाके ये y2 डैश माइनस y2 डबल डैश बनेगा, ठीक है। अगर आप 7 कॉमन लोगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा,
समझ रहे हो मेरी बात को? और अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं वाई टू डैश माइनस वाई टू डबल डैश को, वाई टू, ठीक है। तो हमेशा ये फॉलो होना चाहिए। ये कब फॉलो होता है? जब आप पहले नंबर की ही साइन ले लो, ठीक है। तो वही लिख देना, जो पहला नंबर है ना, +4, और उसके बाजू में वाई टू। देखो यहाँ पे +4 y2, -5 y2, -7 y2, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब यहाँ पे x2 का क्वेश्चन क्या है, x2 बोला हूँ, यहाँ पे तो ऑलरेडी लिखे हैं, हाँ 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब y1 तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा, बट y2 जो है अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। वाई? बिकॉज वो मर्जअप करके बना हुआ था ना, अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी भी जो वो रूल्स है ना, मैंने आपको जो बताया था, वो वापस फॉलो होंगे। कैसे? देखो क्वेश्चन में कितने वेरिएबल्स है, एक दो, आंसर में उतने कंस्ट्रेंट होंगे, कितने, एक दो, ठीक है। चलो एक दो ना, क्वेश्चन में कितने कंस्ट्रेंट थे, एक दो, तो आंसर में उतने वेरिएबल होंगे, एक दो। अच्छा, कितनी इक्वल्स टू साइन थी, एक थी, तो कितना वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड हुआ, एक ही हुआ, ठीक है। अच्छा, कौन से पोजीशन पे थी, y2 वाले, तो इसलिए y2 अनरिस्ट्रिक्टेड हुआ, ठीक है। तो सारे रूल्स फॉलो होते हैं, बट ये ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट फॉर वेरिफिकेशन पर्पसेस, यू हैव टू सॉल्व डिस्क्रिप्टिवली द एंटायर प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी गई है। यहाँ पे उन्होंने ना प्रॉब्लम में ही बोला है कि x3 और x4 जो है अनरिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। और ये बाकी सब तो सेम ही है ना, z गिवन है और दो कंस्ट्रेंट्स गिवन है। अब यहाँ पे दोनों में इक्वल टू साइन है, ठीक है। तो आपको दोनों को जो है स्प्लिट करना पड़ेगा दो हाफ्स में, इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो यहाँ पे चार कंस्ट्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और मजे की बात, यहाँ पे क्वेश्चन में इटसेल्फ बोला गया है कि x3 और x4 अनरिस्ट्रिक्टेड है, क्या। तो x3 और x4 अनरिस्ट्रिक्टेड, इसका मतलब क्या होता है, अभी मैं सॉल्यूशन करूंगा ना, तो वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। कि जब आपको प्रॉब्लम में ही बोला जाए कि x3 और x4 अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो उसको कैसे डील करने का, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे सोल्यूशन, मैक्स z इक्वल्स टू x1 प्लस 3x2 -2 x3 डैश -x3 डबल डैश। अरे ये क्या बात हो गई भाई? देखो प्रॉब्लम में ना x3 को बोला गया है अनरेस्ट्रिक्टेड, तो इसका मतलब क्या होता है मालूम है, x3 इज मेड अप ऑफ x3 डैश -x3 डबल डैश। अगर आपको प्रॉब्लम में ही बोला गया ना कि अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो आपको उसको रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इस तरीके से। नहीं समझे मेरी बात को? अगर आपको प्रॉब्लम में ही बोला है कि वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो आपको रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा सॉल्विंग के लिए, ठीक है, ऐसा। जैसे इससे पहले अपन उल्टा कर रहे थे कि अपन x3 डैश, मतलब जो y2 डैश रहता था, y2 डैश y2 डैश -y2 डबल डैश को अपन y2 ले रहे थे ना, और फिर लिख रहे थे y2 इज अनरिस्ट्रिक्टेड। यहाँ पे क्या, यहाँ पे उल्टा दिया गया है। यहाँ पे उसने बोला है अनरिस्ट्रिक्टेड है, और अपन कर रहे हैं रीसब्स्टिट्यूट, ठीक है, ऐसा। जब भी प्रॉब्लम में आपको बोला जाए ना अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो आपको उसको रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, जिस तरीके से अपन करते थे। बिकॉज यहाँ पे x3 बोला था, तो ये बनेगा x3 डैश -x3 डबल डैश है। और x4 कैसे बनेगा, x4 डैश -x4 डबल डैश, ठीक है, ऐसा। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसको बस एज इट इज फेस वैल्यू पे याद रखना, ठीक है। x4 कैसे बनेगा, x4 डैश -x4 डबल डैश है, ठीक है, ऐसा। बिकॉज दिस वॉज अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, ये प्रॉब्लम में बोला गया था, और ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं फॉलो करोगे तो मसला हो जाएगा, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट में भी फॉलो होगा, ठीक है, सिर्फ सब्जेक्ट टू, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में नहीं। 3x1 -x2 x3 का हो जाएगा x3 डैश -x3 डबल डैश, ठीक है, -4 x4 डैश माइनस -x4 डबल डैश, ठीक है। और यहाँ पे मैं इक्वल्स टू को दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ। पहला मैं ले लूंगा लेस देन इक्वल्स टू 6, और एज इट इज कॉपी करके ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16, नहीं हो, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। चलो सेकंड कंस्ट्रेंट की बात कर लेते हैं, ये 5x1 वाले। ये जगह 5x1 3x2 माइनस x3 डैश -x3 डबल डैश, ठीक है। फिर -2 x4 डैश -x4 डबल डैश, ठीक है। और उसको भी अपने को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना पड़ेगा। पहला ले लेता हूँ लेस देन इक्वल्स टू 4, और फिर कॉपी करके ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4।
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स अपन ने न्यू इंट्रोड्यूस करे ना, यू हैव टू राइट हियर इन फिजिबिलिटी कंडीशन एज वेल, ठीक है। तो x1 x2 तो ऑलरेडी थे, बट x3 डैश, x3 डबल डैश, x4 डैश एंड x4 डबल डैश अपन ने खुद से इंट्रोड्यूस करा, तो यू हैव टू राइट हियर एज वेल, ठीक है। अब इसका जो है प्राइमल बना लेते हैं। प्राइमल बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये सेकंड कंस्ट्रेंट को और फोर्थ कंस्ट्रेंट को वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ माइनस साइन, ठीक है। बस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें तो हमारा प्राइमल जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। मैक्स सब्जेक्ट टू, ठीक है। तो किसको करेक्ट करना है, मैं काम करता हूँ पहले, या उसको ओपन करना है ना, ठीक है, चलो ओपन कर लेते हैं। ये जगह z इक्वल्स टू x1 3x2। अब इसको ओपन कर लो, -2 को इनसाइड मल्टीप्लाई करो तो ये जगह -2 x3 डैश, और ये जगह +2 x3 डबल डैश, ठीक है। दिस वुड बिकम 5 x4 डैश -5 x4 डबल डैश, ठीक है ना। इसको भी ओपन कर लेता, दिस वुड बिकम 3 x1 x2 प्लस x3 डैश -x3 डबल डैश x -x3 डबल डैश, फिर -4 को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 x4 डैश प्लस 4 x4 डबल डैश एंड लेस देन इक्वल्स टू 6, ठीक है ना। अभी यहाँ पे ओपन भी करना है एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ माइनस साइन एज वेल, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 x1, दिस वुड बिकम +3 x2 +3 x2, ये हो जाएगा -x3 डैश, दिस वुड बिकम +x3 डबल डैश, ओके। दिस वुड बिकम +4 है ना, ये +4 हो जाएगा, और फिर 4 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, +4 x4 डैश -4 x4 डबल डैश, ठीक है। और ये हो जाएगा लेस देन ग्रेटर देन का लेस देन इक्वल्स टू, और ये 6 का हो जाएगा -6, ठीक है, बिकॉज अपन ने बोथ द साइड मल्टीप्लाई करा था, सिर्फ यहाँ पे नहीं, यहाँ पर भी अपन ने किया था, ठीक है। ये हो गया, चलो। अब तीसरे कंस्ट्रेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 5x1 3x2। अब यहाँ पे माइनस साइन को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x3 डैश एंड दिस वुड बिकम +x3 डबल डैश, ओके ना। फिर -2 को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे, दिस वुड बिकम 2x4 डैश, फिर 2x4 डबल डैश एंड ये लेस देन इक्वल्स टू 4, आगे कैसे रहेगा ना। इसको ओपन भी करना है एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई विद माइनस साइन एज वेल, ठीक है। तो फर्स्ट हो जाएगा -5x1, फिर -3x2। अब यहाँ पे माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाहर ही प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस जगह +x3 डैश, और ये रहेगा -x3 डैश ओनली, ठीक है। फिर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन तो +2 हो जाएगा, ठीक है। +2x4 डैश, और फिर वही +2 एक्चुअली मल्टीप्लाई होगा -x4 से भी, ये जगह -2x4 डबल डैश, और ये ग्रेटर देन का हो जाएगा लेस देन, और ये 4 का हो जाएगा -4, ठीक है। फिजिबिलिटी कंडीशन तो आज इट इज ही रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। Sure. अभी प्राइमल जो है परफेक्ट हो चुका है, अभी वी कैन मेक डुअल। तो डुअल कैसे बनाएंगे, लेट अस सी। यहाँ पे लिख लेना आप डुअल। मैक्स का जो है मिन हो जाएगा, जेड का जो है डब्ल्यू हो जाएगा। अब डब्ल्यू कैसे मिलते हैं, सब्जेक्ट टू के राइट हैंड साइड से 6 -6 4 -4, ठीक है। बट अगेन याद रहे, ये y1 के दो पार्ट्स हैं, ठीक है, ये है y2 के दो पार्ट्स, बिकॉज इक्वल्स टू से, दो इक्वल्स टू से स्प्लिट हुआ था ना, ये लेस देन ग्रेटर देन वाला। तो ये y1 के दो पार्ट्स है, और ये y2 के दो पार्ट्स है, ठीक है। तो दिस इज y1 डैश, दिस इज y1 डबल डैश, दिस इज y2 डैश एंड दिस इज y2 डबल डैश, ठीक है, ऐसे। तो पहला होगा 6 y1 डैश -6 y1 डबल डैश, ठीक है। फिर 4 y2 डैश -4 y2 डबल डैश, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, नाउ वी हैव टू मेक कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट किन किन से बनेंगे, लेट अस सी। पहले x1 से बनेंगे, फिर x2 से बनेंगे, फिर x3 डैश से बनेंगे, फिर x3 डबल डैश से बनेंगे, फिर x4 डैश से बनेंगे, फिर x4 डबल डैश से। मतलब कि कितने कंस्ट्रेंट बनेंगे टोटल मालूम है, एक दो, ये चार, 6 कंस्ट्रेंट बनेंगे, ठीक है। चलो बनाते हैं, पहले बनाते हैं x1 से, ठीक है। तो ये होगा पहला 3 y1 डैश -3 y1 डबल डैश, ठीक है, प्लस 5 y2 डैश -5 y2 डबल डैश, ठीक है। लेस देन का हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और इसका कोएफिशिएंट मतलब क्या, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, x1 का कोएफिशिएंट इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो दैट इज 1, तो यहाँ पे बना जाएगा, ठीक है। फिर x2 से बनाएंगे, तो पहला होगा -y1 डैश प्लस y1 डबल डैश प्लस 3
वाई टू डैश माइनस थ्री वाई टू डबल डैश, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री, ठीक है। फिर अभी बनाएंगे एक्स थ्री से, ठीक है, एक्स थ्री डैश से, ठीक है। तो पहला बनेगा वाई वन डैश माइनस वाई वन डबल डैश माइनस वाई टू डैश प्लस वाई टू डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स थ्री डैश का कोइफिशिएंट क्या है, -2, यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। फिर भी बनाएंगे एक्स थ्री डबल डैश से, ठीक है। तो पहला बनेगा माइनस वाई वन डैश, ठीक है, फिर बनेगा वाई वन डबल डैश, फिर बनेगा वाई टू डैश, फिर बनेगा माइनस वाई टू डबल डैश, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स थ्री डबल डैश का कोइफिशिएंट क्या है, +2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है बनाना है। अगेन कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आराम से इत्मीनान से सुकून से करना है, ठीक है आपको। चलो अभी बनाएंगे अपन एक्स फोर डैश से, ठीक है। तो पहला होगा कहाँ पे, यहाँ पे ना, पहला होगा -4 वाई वन डैश, फिर होगा +4 वाई वन डबल डैश, फिर होगा -2 वाई वाई टू डैश, फिर हो जाएगा 2 वाई टू डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स फोर डैश का कोएफिशिएंट है 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। बहुत इत्मीनान से करना है, बहुत सुकून से करना है, जरा भी खड़ी नहीं करनी है आपको, ठीक है, वरना मसले मसाइल हो जाएंगे, ठीक है। फिर अभी बनाएंगे लास्टली एक्स फोर डबल डैश से, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा 4 वाई वन डैश -4 वाई वन डबल डैश +2 वाई टू डैश -2 वाई टू डबल डैश, ठीक है। चलो एंड दिस वुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे -5 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और फिजिबिलिटी कंडीशन में अभी अपन ने जो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करे वो आपको लिखने पड़ेंगे, दैट इज वाई वन डैश वाई वन डबल डैश वाई टू डैश एंड वाई टू डबल डैश, ठीक है। तो सब भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो अभी आपको क्या करना है, अभी मर्जअप करना है, ठीक है। ये मर्जअप करना है, किन किन को मर्जअप करेंगे, वाई वन डैश माइनस वाई वन डबल डैश को वाई वन से, और वाई टू डैश माइनस वाई टू डबल डैश को वाई टू से, ठीक है। ऐसे। तो यहाँ पे दो मर्जिंग करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, पहला नंबर ले लेने का और वहाँ पे वाई वन, पहला नंबर ले लेने का वहाँ पे वाई टू, पहला नंबर ले लेने का वाई वन, फिर दूसरा नंबर ले लेने का वाई टू, ठीक है, ऐसा। तो डब्ल्यू यहाँ पे मैक्स बैंड की यहाँ कहाँ गया नीचे, मैक्स डब्ल्यू इक्वल्स टू, ठीक है, दिस वुड बी 6 y1, ये हो जाएगा 6 y1 +4 y2, ओके। फिर ये हो जाएगा 3 y1, फिर +5 y2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, फिर -y1, ठीक है, -y1 +3 y2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, फिर वी हैव y1 -y2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, 2 है कि -2 है, -2, ठीक है। फिर वी आर हैविंग, आ गया ये माइनस वाला, ये कहाँ पे था, ये माइनस था, माइनस हुआ प्लस हुआ, भी माइनस है क्या, एक सेकंड, ये माइनस है क्या, माइनस तो लग ही रहा है, एक मिनट, 1 3 2 1 3 -2 है ना, हाँ ये -2 है, ठीक है। अपन ये वाला कर रहे थे अभी, ठीक है, ये 1 3 हो गया था, अभी ये वाला कर रहे थे, तो यहाँ पे अपन ने y1 लिखा है, और फिर -y2 लिखा है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 लिखा है, ठीक है। अभी अपने को करना है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे होगा, ये वाला होगा -y1 माइनस -y1, और फिर क्या है भाई साहब, फिर है +y2, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, 2, है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। चलो अब ये वाला करते हैं, कौन सा, ये फिफ्थ वाला, -4 y1 -2 y2, ये बहुत ध्यान से करना पड़ता है, बिकॉज बहुत सारी टर्म्स है ना, तो जंबल हो जाता है भाई, डैश डैश इतने सारे, बहुत आसानी से, मतलब आराम से करने का, इत्मीनान से करने का, ज़्यादा भी घाई नहीं करने का, टाइम लेके करने का अपना, ठीक है। 4 y1 +2 y2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 -5 ठीक है। अब यहाँ पे बिकॉज अपन ने मर्ज करके बनाया है y1 और y2 को, तो ये दोनों ही अनरिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो y1 y2 अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। अभी क्या प्रॉब्लम ऐड हो गया ना, अभी भी एंड नहीं हुआ है, अभी एक स्टेप और करना है बस, ठीक है। तो ये क्या है वो स्टेप, देखो, अभी यहाँ पे ना ये वाला कंस्ट्रेंट देखो, कौन सा, फोर्थ वाला,
अगर मैं ये कंस्ट्रेंट को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा -y2, एक ग्रेटर देन का हो जाएगा लेस देन, और ये 2 का हो जाएगा -2। पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा फिर बताऊंगा हुआ क्या एक्चुअली, ठीक है। मैं इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -y1 का हो जाएगा +y1, +y2 का हो जाएगा -y2, और ये ग्रेटर देन का हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू, और ये 2 का हो जाएगा -2। तो इससे हुआ क्या, एक्चुअली ये वाला और ये वाला इज एग्जैक्ट सेम, बस यहाँ पे साइंस का फर्क है। मतलब कि ये दोनों इक्वल्स टू से निकले हुए दो पार्ट्स है, एक ग्रेटर देन और एक लेस देन। तो उसको मैं रिवर्स कर दूंगा, जैसे अपन इक्वल्स टू से स्प्लिट कर रहे थे ना लेस देन और ग्रेटर देन में, तो अभी मैं उल्टा करूंगा। अभी मैं ग्रेटर देन लेस देन से उसको इक्वल्स टू बनाऊंगा, ठीक है ऐसा। तो ये हो जाएगा मेरा w इक्वल्स टू 6y1 +4y2 3y1 +5y2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 -y1 3y2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब ना ये दोनों को मैं मर्जअप करके बना दूंगा y1 -y2 इक्वल्स टू -2, ठीक है। ये दोनों को ना मैंने मर्ज कर दिया है, ठीक है। मतलब मैंने रिवर्स कर दिया है, जो अपन करते थे उसको मैंने रिवर्स कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी इसको भी अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा -4y1 -2y2, और ये ग्रेटर देन का हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू, और -5 का हो जाएगा +5। अब ये दोनों भी सेम ही है, टर्म सेम ही रहते हैं। देखो -4 बस ये ग्रेटर देन और लेस देन का फर्क रहता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये तो जब थोड़ा सा वो है कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे देख लो टर्म सेम। जब अपन ने इक्वल्स टू को दो पार्ट में स्प्लिट करा था ग्रेटर और लेस देन में, तो टर्म सेम ही थे, 5 7 7 -4 तो यहाँ पर भी देखो टर्म सेम ही आया अपने को, है ना। -4 -2 -2 5 5, ठीक है। बस यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन का फर्क है, वही अपने को मर्ज करके इक्वल्स टू बनाता है, ठीक है। तो चौथा कंस्ट्रेंट हो जाएगा 4y1, सॉरी -4y1 -2y2 इक्वल्स टू 5, ठीक है। और ये अगेन y1 और y2 तो अनरिस्ट्रिक्टेड ही रहेंगे, इसमें भी और कुछ करने की जरूरत नहीं है ऐसे। नाउ दिस प्रॉब्लम कवर्स ऑल दी पॉसिबल पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अब इससे इसके अलावा और कुछ नहीं पूछ सकते, ठीक है, बस यही आखिर है। अगर ये किसी ने कर लिया तो वो समझो हो गया उसका जीने का पर्पस पूरा हो गया उसका, उसने लाइफ जी ली अपनी, जिसने भी ये सम कर लिया, ठीक है। नो अभी जो मैंने रूल्स बताया ना देखो यहाँ पर भी फॉलो होता है। कितने वेरिएबल्स है प्रॉब्लम में, 1 2 3 4। कितने कंस्ट्रेंट आए, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 कितने कंस्ट्रेंट थे, 1 2। कितने वेरिएबल आए, 1 2। कितनी इक्वल्स टू साइन थी, 2। कितने वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड आए, 2, है ना। अच्छा, कौन कौन सी पोजीशन पे थे, 1 और 2, मतलब y1 y2, और कौन कौन अनरिस्ट्रिक्टेड है, y1 y2, ठीक है। चलो एक और चीज, जैसे इक्वल्स टू का अपोजिट होता है अनरिस्ट्रिक्टेड, तो इसमें वैसे ही उल्टा भी होता है। जैसे इक्वल्स टू का अपोजिट होता है अनरिस्ट्रिक्टेड, जैसे मैंने बोला ना जितने इक्वल्स टू साइन रहेंगे उतने ही अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल भी होंगे, तो वैसे उल्टा भी ट्रू है। मतलब जितने अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल आपको प्रॉब्लम में गिवन है उतने ही इक्वल्स टू साइन आएंगे। कितने अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल थे प्रॉब्लम में, 1 2, तो कितनी इक्वल्स टू साइन आई, कितनी इक्वल्स टू 1 2, ठीक है। कितने देखो कितने वेरिएबल थे अनरिस्ट्रिक्टेड, 1 2, कितनी इक्वल्स टू साइन आई, 1 2। अच्छा कौन से प्लेस पे थे, थर्ड फोर्थ है ना, x3 और x4 थे, तो इसलिए थर्ड और फोर्थ जो है कंस्ट्रेंट में इक्वल्स टू साइन आई, ठीक है, इक्वल्स टू साइन थर्ड फोर्थ में। समझ रहे हो, तो सारी बातें ट्रू हो रही है। जैसे इक्वल्स टू का अपोजिट होता है अनरिस्ट्रिक्टेड, वैसे अनरिस्ट्रिक्टेड का अपोजिट होता है इक्वल्स टू, ठीक है ऐसा। अब क्वेश्चन नंबर 5 से जो है ना हमारे, वो जो सिंपलेक्स और डुअल सिंपलेक्स वाले प्रॉब्लम थे वो स्टार्ट हो जाएंगे। अरे भाई ये क्या है, डुअल सिंपलेक्स सिंपलेक्स ये तो अपन ने पहले किया था ना। तो अभी यहाँ पे देखो आपको बोला गया है कि यूजिंग डुअलिटी टू सॉल्व। इससे पहले क्या बोलता था, राइट द डुअल और कंस्ट्रक्ट द डुअल, सिर्फ डुअल बनाने बोलता था, बट यहाँ पे आपको डुअल डुअल करना है, जो भी अपने को बोला जिसका भी, और फिर उसके बाद उसको जो है सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब वो जो अपन करते थे ना सिंपलेक्स टेबल, वो रेशो आरएचएस वो सब बनाते थे वो करना है। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको सॉल्व करना है जैसे अपन सिंपलेक्स और डुअल सिंपलेक्स में करते थे। बट यहाँ पे आपको इसको ही नहीं सॉल्व करना है एज इट इज ऐसे ही नहीं, इसका पहले डुअल बनाना है और फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट फिर भी मैं अभी लिख कर बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है चलो। तो पहले इसका प्राइमल बनाते हैं, तो मैंने बताया था मिनिमाइज के लिए आपका जो है ग्रेटर देन होना चाहिए। तो ये तो बरोबर है ग्रेटर देन, बट ये लेस देन है, तो लेस देन को ठीक करेंगे, इसको अपन ग्रेटर देन बनाएंगे, ठीक है। तो उसको ग्रेटर देन बनाने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इट्स प्राइमल।
इट्स प्राइमल min min z equals to 4x1 14x2 प्लस 3x3, ठीक है। सब्जेक्ट टू, नाउ वी हैव टू मेक दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू, है ना। min के प्राइमल में ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ये ग्रेटर देन बनाने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस वुड बिकम -x1 प्लस 3x2 प्लस x3, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू +3, ठीक है। और ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा सेकंड कंस्ट्रेंट। मेरे सांस के 3 बेटे तीनों मजेदार से, एक मिनिस्टर एक कलेक्टर एक सुपर, ठीक है। ये हो गया ना। अब इसका जो है डुअल बना लेता है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट्स डुअल, बिकॉज अभी ये प्रॉपरली फॉर्मेटेड है, इट्स डुअल। तो min का हो जाएगा मैक्स, ठीक है। z का हो जाएगा w, और ये बनेगा 3 और 2 से 3y1 प्लस 2y2, ठीक है। हाँ, और फिर कंस्ट्रेंट बनेंगे x1 के कोएफिशिएंट से, दैट इज -y1 प्लस 2y2, और ग्रेटर, अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो लेस देन हो जाएगा, और x1 का कोएफिशिएंट क्या है 4 आ जाएगा। फिर बनाएंगे x2 के कोएफिशिएंट से, तो ये हो जाएगा 3y1 प्लस 2y2, ओके। उसके बाद ग्रेटर देन का अगेन लेस देन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x2 का कोएफिशिएंट क्या है 14, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। फिर बनेगा x3 के क्वेश्चन से, दैट इज 1 और -1, तो ये हो जाएगा y1 -y2 लेस देन हो जाएगा, और 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिजिबिलिटी कंडीशन में y1 y2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो, अब इसको सॉल्व करना है अपने को। ये जो डुअल है अपन ने की है ना, ये जो डुअल बना है ना अपन ने प्रॉब्लम का, इसको अपने को सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करने करेंगे, लेट अस सी। अपने को करना है मैक्स, है ना, मैक्स करना है। और मैंने आपको बताया था मैक्स के लिए ऑप्टिमल जो रहता है वो होता है सिंप्लेक्स, जो टाइप 2 था। अगर यहाँ पे मीन होता तो अपन डुअल सिंप्लेक्स से कर देते, बट इट इज आस्किंग अस टू मैक्स। तो मैक्स बिकॉज यहाँ पे मेथड मेंशन नहीं किया गया है, बस आपको मैक्स करने बोला है, तो मैक्स करने बोला है। और मैंने आपको डुअल सिंप्लेक्स में भी बताया था, अगर कभी मेथड मेंशन ना करे और आपको मैक्स दिया हुआ है तो आपको सिंप्लेक्स से करना है, और मीन दिया है तो आपको डुअल सिंप्लेक्स से करना है। अब यहाँ पे मैक्स बोला है तो अपन करेंगे सिंप्लेक्स से, ठीक है। सिंप्लेक्स करने से पहले इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, जैसा अपन करते थे वैसे ही कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। मतलब जैसे अपन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में स्लैक वेरिएबल इंसर्ट कर देते हैं, टेबल बना देते हैं, बस वैसे ही करना है अभी, ठीक है। चलो, तो ये मैक्स एज इट इज ऐसे ही रहेगा। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या करते हैं अपन, मैक्स, और ये w इक्वल्स टू 3y1 प्लस 2y2 ऑलरेडी ऐसे रहेगा। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, पहले कंस्ट्रेंट में जो है इतने को स्लैक वेरिएबल इंसर्ट करेंगे, तो ये जो लेस देन इक्वल्स टू वो इक्वल्स टू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला हमारा हो जाएगा, जैसे करते थे वैसे ही करना है अभी, और कुछ नहीं। -y1 प्लस 2y2 इक्वल्स टू 4। फिर ये हो जाएगा 3y1 प्लस 2y, सॉरी स्लैक वेरिएबल तो डालेंगे, मैंने स्लैक वेरिएबल डाल देता है। पहला स्लैक वेरिएबल s1, फिर 2y2 प्लस s2 इक्वल्स टू 14, फिर y1 माइनस y2 इक्वल्स टू, सॉरी यार ये स्लैक वेरिएबल भी नहीं डाल रहा हूँ, प्लस s3 इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब यहाँ पे फिजिबिलिटी कंडीशन में y1 y2 के साथ आपके स्लैक वेरिएबल भी आ जाएंगे, दैट इज s1 s2 s3 विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब यहाँ पर भी इंसर्ट करते हैं, है ना। 0 s1 0 s2 0 s3, इसको फिर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो तरीकेकार वही है, कुछ है नहीं और डिफरेंस। चलो, ये हो गया। अभी इसका जो है टेबल बना लेते हैं, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो चुका है, अभी टेबल बना लेंगे। टेबल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसमें यहाँ पे एलिमेंट्स फिल करनी है, ठीक है। तो हाँ यार, हाँ यहाँ पे पहले तो मैंने आपको जो बताया था ना वो उसका नाम क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट, तो यहाँ पर भी फॉलो होगा, बिकॉज ये एक्चुअली वही है, सिंप्लेक्स टेबल ही है। जैसे अपन करते थे वही है, बस यहाँ पे z की जगह पे w आ गया और कुछ नहीं। x1 x2 रहते थे, यहाँ पे y1 y2 आ गया और कुछ नहीं। तो s1 कॉम s1 विल मेक फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। s2 कॉम s2 विल मेक सेकंड, s3 कॉम s3 विल मेक थर्ड, और इसके टॉप पर बॉटम के एलिमेंट 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स फिल करता है। और w के y1 कोएफिशिएंट क्या है -3, और y2 है -2, ठीक है। और राइट हैंड साइड तो 0 होता है इसका, ठीक है। फिर s1 का हमारा ये वाला, इसका हो जाएगा -1 और फिर 2, और राइट हैंड साइड में 4 आ जाएगा। फिर s2 की बात कर रहे थे, 3 2, और राइट हैंड साइड में, मैं भी थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी अपन ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर चुके हैं ना इसके। ये जगह 1 -1 और 3, ठीक है। चलो,
अब क्या करना होता है, ये जीरो आइटरेशन, अब क्या करना होता है, आपको देखना होता है मोस्ट नेगेटिव जेड, या फिर डब्ल्यू की बात करें अब की बार तो मोस्ट नेगेटिव इन डब्ल्यू क्या है भाई, मोस्ट नेगेटिव इन डब्ल्यू मुझे दिख रहा है -3, तो -3 वाले कॉलम को जो है हाईलाइट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं ना। फिर रेशो बना लेते हैं, जेड का रेशो कभी नहीं होता है, ठीक है, डैश आ जाएगा। फोर नेगेटिव रेशो नहीं लेने का, 14/3 क्या होगा, 14/3, 14/3 कुछ तो होगा देखो, 14/3 क्या होता है, कुछ 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.9, 4.6 आ रहा है, ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी 4.6, 3/13 होता है, तो इसमें आपको देखना है लीस्ट पॉजिटिव, तो ये 3 वाला लीस्ट पॉजिटिव है, तो आर एस एस समेत आपको जो हाईलाइट कर देना है इसको, तो ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक एलिमेंट मिलता है, इसको वी कॉल इट एज की एलिमेंट, ठीक है, दिस विल डिसाइड विच वेरिएबल विल लीव एंड विच वेरिएबल विल एंटर, तो इसके लेफ्ट वाला जो है लीव करेगा, दैट इज S3 विल लीव, एंड इसके टॉप वाला जो एंटर करेगा दैट इज Y1, Y1 एंटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे W बेसिक वेरिएबल में W S1 S2, बट S3 के जगह पे यू हैव टू राइट Y1, ये हमारा फोर्थ आइटरेशन। अब यहाँ पे पहला वो जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लो, ये S1 S1 फर्स्ट आइडेंटिटी बनाएगा, S2 S2 थर्ड सेकंड, और Y1 मिल गया थर्ड आइडेंटिटी, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, चलो। अब क्या करना होता है आपको, अब इसके हेल्प से, इसकी एलिमेंट की हेल्प से आपको टॉप के एलिमेंट्स को जीरो बनाना है, तो फॉर्मूला कैसे बनता था, एक्स माइनस वाइट, वाइट हमारा है -3 और डार्क हमारा है 1, तो ये एक्चुअली हो जाएगा x+3y, ठीक है। फिर उसके बाद x माइनस वाइट, वाइट हमारा है -1 और डार्क भी है 1, तो ये एक्चुअली हो जाएगा x+y, ठीक है। फिर x माइनस वाइट हमारा है 3 और डार्क है 1, तो ये हो जाएगा x-3y, ठीक है। मैं डायरेक्ट डायरेक्ट बता रहा बिकॉज ऑलरेडी अपन ने बहुत सारे सम्स कर चुके हैं, तो आई एम नॉट गोना गो इनटू डीप के भाई ये क्या था ये क्या नहीं था, ठीक है, आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। और यहाँ पे ये तो 1 है ऑलरेडी, तो यहाँ पे डैश आ जाएगा, बिकॉज उसको 1 बनाना होता है ना, और ये 1 ऑलरेडी है, बस अपने को अभी ये जो फॉर्मूले है उसकी हेल्प से बाकी एलिमेंट्स फिल करने हैं, ठीक है। तो आपने कैल्सी में यू हैव टू टाइप x+3y, x+3y टाइप करना है, x का वैल्यू पहले -2 देना है और y का वैल्यू -1 देना है, ठीक है। फिर आपको एक वैल्यू मिलेगी, x का वैल्यू -2 देना है और y का वैल्यू -1 देना है, क्या आ रहा है, -5, ठीक है, यहाँ पे -5 आएगा, फिर 0 0 हो गया, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी 3 आएगा, 3 नहीं, 3 × 3 9 हो जाएगा ये, ठीक है, 9 हो जाएगा। x+5 तो इजीली कर सकते हैं, देखो 2 और -2 हो जाएगा 1, ठीक है, 2 और -2 से हो जाएगा 1, ये 0 0 फील्ड है यहाँ पे, 0 और 1 से हो जाएगा 1, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 और 3 से हो जाएगा 7, है ना, 4 + 3 से हो जाएगा 7, x-3y करते हैं, x-3y, यहाँ ये दोनों तो फिल है, 2 और -1, 2 और -1 से क्या होगा देखो, 2 और -1 से, तो आपको x के प्लेस पे 2, ये +5 हो जाएगा, ठीक है, +5। फिर उसके बाद आपको देखना है ये वाला ना, अब आपको x के प्लेस पे 0 डालना है और y के प्लेस पे 1 डालना है, तो ये ऑफ कोर्स -3 हो जाएगा, ठीक है। और x के प्लेस पे 14 और y के प्लेस पे 3, 14 -9 कितना होता है 5, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब ये तो इसके एलिमेंट्स एज इट इज ऐसे ही लिखना है बिकॉज यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं बना था, ठीक है, -1 0 0 1 और 3, ठीक है, चलो ये हो गया। अगेन आपको देखना है मोस्ट नेगेटिव जेड, जेड नहीं है WR, वो जेड की आदत है ना, आपको देखना है मोस्ट नेगेटिव डब्ल्यू, तो डब्ल्यू में मोस्ट नेगेटिव क्या है, ये 5 वाला है ना, तो इसको मैं जो है हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर रेशो बना लेता है, पहला रेशो कभी नहीं होता, पहला रेशो जो है कभी नहीं होता है। उसके बाद 7/1 7 हो जाएगा, 5/5 1 हो जाएगा, 3 ये नेगेटिव होगा नहीं, ऑप्शन लीस्ट पॉजिटिव कौन सा है, ये 1 वाला है, तो RHS समेत इसको हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है, ठीक है, ये हाईलाइट हो गया। अब इनके इंटरसेक्शन से एक एलिमेंट मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज की एलिमेंट, ये 5 वाला, इसके लेफ्ट वाला वेरिएबल विल लीव S2 लीव्स, एंड इसके टॉप वाला जो एंटर करेगा, टॉप वाला कौन सा है, Y2 एंटर्स, तो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल में W
S1 बट S2 की जगह पे यू हैव टू राइट Y2 और Y1। अभी प्रॉब्लम एंड हो जाएगा बिकॉज टेबल भी एंड हो चुका है, तो हमारे जो बेसिक वेरिएबल थे वो भी एंटर कर चुके हैं। ठीक है चलो, अभी ये इनसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेते हैं। S1 कॉमा S1 विल बी फर्स्ट आइडेंटिटी, S1 कॉमा S1 यहाँ पे ना, यहाँ पे, और Y2 कॉमा Y2 विल मेक सेकंड, एंड Y1 कॉमा Y1 विल मेक थर्ड। ठीक है, ये 0 0 0 0 0 0। ठीक है चलो, अब क्या करेंगे, अभी फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं भाई, एक्स माइनस वाइट अपॉन डार्क। तो यहाँ पे वाइट क्या है -5 और डार्क क्या है 5 वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाइट अपॉन डार्क वाई। तो 5 कैंसिल करके -1 बचेगा, तो ये एक्चुअली हो जाएगा x+5। ठीक है, पहला फॉर्मूला बनेगा x+5, x+5। ठीक है, फिर एक्स माइनस वाइट, वाइट है 1 और डार्क है 5, तो ये जगह x-1/5 है। ठीक है, फिर इसको 1 बनाने के लिए y/5, और इसको 1, इसको 0 बनाने के लिए एक्स माइनस वाइट, वाइट है हमारा -1, डार्क है 5, ये हो जाएगा x+1/5 है, x+1/5 है। ठीक है, ये फिर y/5 भी ले सकते हो आप, आपकी मर्जी। ठीक है, तो x+y से पहले का x+y, अब x+y से ये सब एलिमेंट्स फिल करते हैं। हमारा x है 0 और y है 1, तो ये ऑफ कोर्स 1 होगा। ठीक है, फिर x है 3 और y है 3, 3 माइनस 3 वुड मेक 0। ठीक है, उसके बाद 9 + 5 14 हो जाएगा ये। ठीक है, अब x-1/5 है, आपको कैल्सी में टाइप करना है। पहला ये तो ये वाला हो गया, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, तो ये -1/5 आ जाएगा। ठीक है, फिर x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -3, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -3, देखो क्या आ रहा है, 8/5 बरोबर है। x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 5, 7 - 1 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर y/5 तो जी है, ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा -3/5, 5/5 1 हो जाएगा। ठीक है, x+1/5 करना है। ठीक है, ये तो हो गया, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, तो ये 1/5 आ जाएगा अगेन। फिर x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -3, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -3 क्या आ रहा है, 2/5 बरोबर है। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 5 क्या आया, 4। ठीक है, बरोबर है। प्रॉब्लम जो है एंड हो चुका है बिकॉज देयर इज नो नेगेटिविटी प्रेजेंट इन w। ठीक है, w में कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो प्रॉब्लम एंड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम एंड हो चुका है। तो अपने को आंसर क्या मिला, आंसर मिला w मैक्स। आंसर क्या मिला, w मैक्स। w मैक्स, अब इसका आंसर है कहाँ पे, ये जो RHS होता है ना, मैंने बताया था आपको, जो RHS वही आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या है, w बोल रहा हूँ 14। ठीक है, 14 हो गया ना। अब देखो यहाँ पे एक मसला आ गया है, क्या मसला आ गया है, अपने को ना w मैक्स नहीं चाहिए, अपने को चाहिए जेड मिन। जेड मिन क्यों चाहिए, बिकॉज अपने को क्या करने बोला था, अपने को बोला था मिनिमाइज, और ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका वेरिएबल क्या है, जेड। तो अपने को एक्चुअली निकालना है जेड मिन। तो भाई यहाँ पे तो w मैक्स निकला है, तो मैंने आपको बताया था जैसे z डैश मैक्स जो है वो होता है -जेड मिन। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है क्या, बिकॉज यहाँ पे z नहीं, यहाँ पे w है। तो मैं आपको बताता हूँ, w मैक्स जो है वो इक्वल होता है z मिन के, और w मिन जो है वो होता है z मैक्स के। तो यहाँ पे कोई चेंजेस वगैरह करने की जरूरत नहीं है, जो डब्ल्यू मैक्स होता है वही जेड मिन होता है, जो डब्ल्यू मिन होता है वही जेड मैक्स होता है। अपने को क्या पूछा था, अपने को पूछा था उसने जेड मिन, तो जो जेड मिन है वही हमारा डब्ल्यू मैक्स भी है, दैट इज 14। ये हमारा जेड मिन भी है। ठीक है, ये हो जाएगा जेड मिन। ठीक है ना, और नेक्स्ट अब बोलेंगे बट दानिश भाई ये तो अपने को डब्ल्यू मैक्स निकालने वाला, नहीं नहीं, डब्ल्यू मैक्स निकालने नहीं बोला था उससे, बस बोला था कि आप डुअलिटी से सॉल्व करो, निकालो। बट अपने को चाहिए तो जेड मिन ही, मतलब उसने अपने को यूज करने बोला, तरीका जो फॉर्मेट यूज करने बोला, जो प्रोसीजर यूज करने बोला, वो डुअलिटी का यूज करने बोला। पहले अपन ने उसका डुअल क्रिएट करे और फिर डब्ल्यू मैक्स निकाले, बट अपने को निकालने का था जेड मिन ही। एक्चुअली हमारा गोल था जेड मिन निकालना, बट ऑफ कोर्स अब जब डुअल से निकालोगे तो आपको डब्ल्यू मैक्स मिलेगा, फिर आप उसको बाद में कन्वर्ट करोगे, नहीं समझे। अपने को निकालने का था जेड मिन ही, बट ऑफ कोर्स जब अपने डुअलिटी से सॉल्व करा तो अपने को डब्ल्यू मैक्स मिलेगा, नॉट जेड मिन। बट डब्ल्यू मैक्स के आने के बाद अपन जेड मिन निकाल सकते हैं कुछ फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू मैक्स ही जेड मिन होता है। ठीक है चलो, अब यहाँ पे अपन बात कर लेंगे x1 x2 और क्या था, x1 x2 और x3 की। तो यहाँ पे x1 x2 और x3 क्या होगा, x1 x2 और x3 ये क्या होगा भाई साहब, देखो। अब यहाँ पे ना x1 x2 x3 क्या होता है मालूम है, जो s1 s2 और s3 होते हैं, कौन सी रो में, w की रो में। तो जो w वाली रो है उसमें जो s1 का वैल्यू है, w वाली रो कौन सी ये है, और उसमें s1 का वैल्यू क्या क्या है भाई, s1 का वैल्यू 0, वो हमारा x1 होता है। ठीक है, वो हमारा x1 होता है। फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ s1। उसके बाद फिर w की रो में
S2 का वैल्यू क्या है 1, तो ये हमारा X2 का वैल्यू हो जाएगा। फिर W की रो में S3 का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चार वैल्यूज रहती है ना, ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। ये जो चार वैल्यूज है ना, ये हमारी आंसर होती है, ठीक है। इसमें कौन से केस में, डुअलिटी वाले में, ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। आप बोलेंगे दादी भाई ये क्यों नहीं, ये RHS क्यों नहीं? बिकॉज ये अपने को इससे मतलब नहीं है। नहीं समझा, इससे मतलब नहीं, क्या है इसका मतलब, क्या है? देखो, अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, x1 x2 x3। यहाँ पे x1 x2 है क्या, यहाँ पे तो s1 है, यहाँ पे w2 y2 है, यहाँ पे y1 है। अब बोले कि एक काम करो ना दानी भाई, ये y1 y2 को जो है x2 के साथ एसोसिएट कर दो, और y1 को x1 के साथ रिलेट कर दो। ये रॉन्ग हो जाएगा। अपन ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका रीजन क्या है? देखो, मैंने आपको बताया था डुअलिटी में नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितने होते हैं उतने नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट होते हैं। जैसे प्रॉब्लम में कितने नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट थे, एक दो। तो आंसर में वेरिएबल कितना है, एक दो। मैं इसकी बात कर रहा हूँ बेसिक वेरिएबल की, ठीक है। तो अपन ने कुछ एंटर किया था स्लैग, यहाँ पे देखो, एक दो। कितने कितने कंस्ट्रेंट थे, एक दो। और वेरिएबल कितना है, एक दो। कितने वेरिएबल थे, एक दो तीन। और कंस्ट्रेंट कितना है, एक दो तीन। मतलब के नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट इज नॉट इक्वल्स टू नंबर, मतलब के जो प्रॉब्लम में नंबर ऑफ वेरिएबल्स है हमारे, इसके जो क्वेश्चन में प्रोवाइड किए गए थे, दैट इज तीन वेरिएबल्स, तो वो इक्वल नहीं हो रहे हैं हमारे डुअलिटी में। Right? ये जो डुअल करने के बाद जितने वेरिएबल्स आने चाहिए, वो ऑफ कोर्स इट इज नॉट इक्वल्स टू जो प्रॉब्लम में वेरिएबल गिवन थे। यहाँ पे तीन वेरिएबल गिवन थे, और यहाँ पे कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। तो ऑफ कोर्स ये रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से। बिकॉज उल्टा होता है, जितने नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट होते हैं उतने नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं, और जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं उतने नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट होते हैं। ऑफ कोर्स ये रिलेटेड ही नहीं है। मतलब x2 x1 x3 इज नॉट रिलेटेड टू y1 y2, और y3 तो है ही नहीं इसमें। तो इसलिए तो यहाँ पे अपन y1 और y2 का सहारा नहीं ले सकते, बिकॉज y1 y2 डजंट करस्पॉन्ड टू y1 x1 x2 एंड x3। y1 y2 डजंट करस्पॉन्ड टू x1 x2 एंड x3। वो दूसरे हैं, ये अलग है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए x1 x2 x3 का वैल्यू निकालने के लिए आपको w की रो का सहारा लेना है, और इसमें जो s1 का वैल्यू है वो आपके x1 का वैल्यू, और जो s2 का वैल्यू वो आपके x2 का वैल्यू, और जो s3 का वैल्यू आपके x3 का वैल्यू, ठीक है। ऐसा, बिकॉज देखो यहाँ पे तीन है, यहाँ पे दो हो गए, बट अपने को तो तीन का आंसर चाहिए ना। जैसे यहाँ पे चार है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, जो भी तीन हो जाएंगे, तो अपने को तो चारों का आंसर चाहिए था ना, x1 x2 x3 का। तो ये ऑफकोर्स नहीं देगा ऐसा। तो उसके लिए आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा, स्लैक वेरिएबल्स का, और वो भी डब्ल्यू की रो में। ये भी स्लैक वेरिएबल के आंसर है, बट ये डब्ल्यू की रो में नहीं है। डब्ल्यू की रो वाले स्लैक वेरिएबल्स को आपको देखना है, ठीक है। चलो भाई सुनो ना, मैं भी नेक्स्ट वाला जो समय ना, वो आपको रिकॉर्ड करके भेजता हूँ, ठीक है। पहले मैं कुछ खराश हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अब बहुत कंटाल आ रहा था तो मैंने पहले ही लिख लिया, ठीक है। देखो, क्या किया अपन ने, अपने को पूछा गया था डुअलिटी से सॉल्व करो एलपीपी को। मतलब पहले उसका डुअल क्रिएट करना, देन वी हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी। सो मैक्सिमाइज करने बोला है, तो उसको मीन करना पड़ेगा डुअल में, ठीक है ना। अब ये प्रॉब्लम क्या आती है भाई, मुझे मैथ्स के जो सब्जेक्ट टूज की साइन है, वो सारी लेस देन इक्वल्स टू चाहिए रहती है। तो मैंने क्या किया, ये जो सेकंड वाला कंस्ट्रेंट था उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा। तो x1 का हो गया -x1, और 2x2 का हो गया -2x2, ठीक है। और बाकी को एज इट इज ऐसे रहने दिया। ये भी हमारा हो गया प्राइमल। अब इसका मैं डुअल क्रिएट कर सकता हूँ, तो मैक्स का हो जाएगा मिन। और ये सब एलिमेंट्स जो है आपको पता है कैसे फिल होगा, ठीक है। चलो ना, अब यहाँ पे मसला क्या था, मैं यहीं से सॉल्व कर सकता था, है ना। अब ये मिन बोला है ना, तो मिन जो है सबसे अच्छे तरीके से डुअल सिम्प्लेक्स से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। बिकॉज डुअल सिम्प्लेक्स इज ऑप्टिमल फॉर सॉल्विंग मिनिमाइजेशन। बट यहाँ पे मसला क्या आ रहा था, मिनिमाइजेशन के लिए ना आपको, मतलब कि डुअल सिम्प्लेक्स में मिनिमाइजेशन के लिए भी आपको जो है लेस देन इक्वल्स टू की साइन चाहिए रहती है। बट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू की थी, तो उसको पहले अपन ने ठीक किया, है ना। अगर आपने मेरा डुअल सिम्प्लेक्स का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया अपने को यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू की साइन चाहिए थी, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू थी। उसको पहले माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा, तो ये लेस देन होगी, लेस देन होगी। अब इसको जो है ये हमारे प्रॉपर फॉर्मेट में आ चुका है। इसको भी हैव टू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, स्लैक वेरिएबल इंसर्ट करते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। चलो क्या करेंगे, अब एलिमेंट्स फिल करेंगे, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले लेता हूँ। पहला पहला नहीं, जीरो आइटरेशन, ठीक है। अब डब्ल्यू का एलिमेंट्स फिल करता है। पहले से मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेता हूँ, S1 विल बी फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। अब इसके y1 कोएफिशिएंट क्या है, -2 0, और फिर क्या है -1, ठीक है। और राइट हैंड साइड में इसका 0 होता है। S1 पहले स्लैक पे, पहला जो कंस्ट्रेंट है उसका y1 कोएफिशिएंट इज -1 1, और y3 का है 1, और राइट हैंड साइड में वी आर हैविंग -5। सेकंड वाले का है -1 2 -4, एंड राइट हैंड साइड में वी आर हैविंग -8, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको मैंने आपको बताया था, इसमें डुअल सिम्प्लेक्स में आपको देखना होता है मोस्ट नेगेटिव इन RHS। तो RHS में मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, -8 है। तो उसको अपन हाईलाइट कर देंगे RHS समेत।
तो ये हाईलाइट हो गया, ठीक है, मोस्ट नेगेटिव। नाउ रेशो बना लेते हैं। रेशो कैसे बनता था? एनी आइडिया, किसी को याद है? रेशो कैसे बनता है? रेशो बनता है, यार ये हो क्यों नहीं रहा। रेशो बनता है डब्ल्यू अपॉन करस्पॉन्डिंग हाईलाइटेड रो का एलिमेंट। तो यहाँ पे -2/-1, दिस वुड मेक 2 ओनली, है ना। -2/-1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके नाउ फक, ये क्या टाइप हो गया भाई। चलो, फिर जीरो को नहीं लेना है, ओके। -1/-4 क्या हो जाएगा? 1/4। 0/0 ये भी इन्फिनिटी है, उसको भी नहीं लेना है, और जीरो को भी नहीं लेना है, ठीक है। तो अपने को सिर्फ दो रेशो मिले, एक 2 का मिला और एक 1/4 का मिला। इसमें से वी हैव टू लुक एट दी लीस्ट पॉजिटिव। तो ऑफ कोर्स ये 1/2 जो है छोटा है ना, ये कुछ 0 पॉइंट कितना 225 समथिंग कुछ होगा, ठीक है, 0.25 समथिंग, हाँ। तो इसको जो है अभी हाईलाइट करना पड़ेगा, इस कॉलम को। तो इस कॉलम को जो है हाईलाइट कर लेते हैं। तो इनके इंटरसेक्शन से एक एलिमेंट मिला, विच इज की एलिमेंट। इसके लेफ्ट वाला विल लीव, दैट इज एस टू लीव्स, S2 leaves, एंड इसके टॉप वाला विल एंटर, दैट इज Y3 एंटर्स। तो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल में W S1, बट इंस्टेड ऑफ S2 वी हैव टू राइट Y3, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट आइटरेशन। अब यहाँ पे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेता हूँ। S1 विल मेक फर्स्ट, Y3 विल मेक सेकंड, 0 0 0, ठीक है। चलो, फॉर्मूला बना लेते हैं। पहला होगा x माइनस वाइट, वाइट हमारा है -1, ला के -4y। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा y/4, ठीक है। फिर सेकंड वाला बना लेते हैं। सेकंड वाला प्लस हो जाएगा, x प्लस y/4। इसको 1 बनाने के लिए -y/4, ठीक है। फिर फिर तो कुछ है नहीं, ठीक है। चलो, अब आपको कैल्सी में x-y/4 टाइप करना है। x का वैल्यू पहले देना है -2 और y का वैल्यू देना है -1। देखो क्या आ रहा है। -7/4, ठीक है। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, -हाफ, बरोबर है। फिर ये 0 0 तो हो चुका है। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, -1/4 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, बराबर। x प्लस y/4 से करते हैं अभी। x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू भी -1, क्या आया? -5/4, ओके। चलो, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, क्या? हाफ प्लस 3/2, ठीक है। चलो, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, तो यहाँ पे ऑफकोर्स 1/4 आ जाएगा। ये -y/4 वी कैन डू मैनुअली। ये हो जाएगा +1/4, ये हो जाएगा -2/4, दैट इज -1/2। ये 1 0 एज इट इज ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे x का वैल्यू 0, सॉरी, ये करने का ना, -1/4 हो जाएगा ये, ठीक। चलिए, अच्छा, RHS में कर ही नहीं रहा था। Fuck. RHS भी कर लेता हूँ ना, मैं RHS फिल ही नहीं कर रहा था, बस यहीं तक फिल कर रहा था। इसका क्या होगा? इसका है x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू है 8। तो ये हो जाएगा कुछ प्लस, +8/2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर x का वैल्यू -5 और y का वैल्यू -8, तो ये कैलसी में करना पड़ेगा। x का वैल्यू -5 और y का वैल्यू -8, क्या आया? -7 आया, ठीक है। और इसमें तो इजी है, ये हो जाएगा +8/4, दैट इज +2, ठीक है। इसमें भी RHS में वी हैव टू लुक एट द मोस्ट नेगेटिव, तो ऑफ कोर्स सिर्फ यही है। तो इसको जो है हाईलाइट करेंगे RHS समेत, इस रो को हाईलाइट करना पड़ेगा, ओके। रेशियो बना लेते हैं। रेशियो कैसे बनेगा? जो W के एलिमेंट्स होते हैं अपॉन करस्पॉन्डिंग हाईलाइटेड रो के एलिमेंट। तो -7 अपॉन, देखो, -7/4 है और यहाँ पे -5/4 है, तो 4 कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया। 7/5 आ रहा है ना, 7/5। तो 7/5 आया यहाँ पे। इसको डेसिमल में देखना पड़ेगा कितना होता है। 7/5, ये क्या राशि आ रहा है? 7/5, ठीक है। इसका जो भी वैल्यू बनेगा अभी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद -हाफ, ये तो नेगेटिव आ जाएगा, ये भी 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है। ये इसको भी नहीं लेना, ठीक है। और आगे से तो अपन लेते ही नहीं है। तो एक्चुअली सिर्फ यही बन रहा है, तो यही एक्चुअली हमारा लीस्ट पॉजिटिव है, तो इसको डेसिमल में लिखने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज सिर्फ यही है, और कुछ है तो नहीं है अपने पास।
इनके इंटरसेक्शन से एक एलिमेंट मिला है, दैट इज की एलिमेंट। S1 leaves and what enters? Y1 enters. सेकेंड आइटरेशन W, Y1 Y3, ठीक है। चलो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेते हैं। 1 Y3 Y3 will make second 0 0 0 0 0, ठीक है ना। अब फॉर्मूला जनरेट करते हैं। पहला होगा x माइनस वाइट। देखो वाइट हमारा है -7/4 और डार्क है -5/4, तो ये इनको कट करके एक्चुअली 7/5 आ रहा था, तो यहाँ पे आएगा 7/5 आई, 7/5 आई। फिर इसको 1 बनाने के लिए प्लस है ना, -4/5 आई। फिर एक्स माइनस, देखो वाइट है हमारा 1/4 और डार्क है -5/4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/-5 बन रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है, तो ये जाएगा y/5, ठीक है। अपने कैल्सी में यहाँ टू टाइप x-7/5 है। एक्स का पहला वैल्यू देना है, एक्स करना है तो इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक्स का आपको पहला वैल्यू देना है -½ और वाई का वैल्यू देना है 3/2। देखो क्या आ रहा है, एक्स का वैल्यू देना है -½ और वाई का वैल्यू देना है 3/2, -13/5 बरोबर है, ठीक है। फिर एक्स का वैल्यू जी तो हो गया ना, एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 1, तो इससे तो -7/5 ही आएगा सीधे सीधे, ठीक है। और एच एस यहाँ तक है ना, ठीक है। एक्स का वैल्यू -1/4 और वाई का वैल्यू +1/4, हम्म, -3/5 करेक्ट, ठीक है। एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू -7, एक्स का वैल्यू 2 वाई का वैल्यू -7, 59/5 बरोबर है, ठीक है। -4/5 है, तो आई थिंक सो वी कैन डू इट मैनुअली। नॉट -20 कितना बनेगा, -4 × 3, -12, 2 कैंसिल हो गया, -6/5, पहला बन रहा है -6/5, ठीक है। ये 0 हो गया, ये जाएगा -4/5, ये हो जाएगा -1/5 और ये RHS में 28/5, ठीक है। एक्स प्लस y/5 करना है अपने को अभी, तो एक्स का वैल्यू इज, ये तो हो गया ना, एक्स का वैल्यू इज -1/2 और वाई का वैल्यू 3/2, 1/5। नहीं 1/5 नहीं आना चाहिए, देखो वापस देखो, एक्स का वैल्यू -½ है और वाई का वैल्यू 3/2 है, हाँ 4/5 बरोबर है, अभी करेक्ट है, ठीक है। फिर एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 0, तो ये तो सीधा सीधा 1, ये जो लिख लिया मैंने। एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 1, 1/5 बरोबर है। चलो एक्स का वैल्यू -1/4 और वाई का वैल्यू 1/4, हम्म, माइनस -1/5 बरोबर। एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू -7, एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू -7, 3/5 करेक्ट। तो इस तरीके से आपने जितने भी वैल्यूज थे उनको जो है एंटर कर लिया है। अच्छा मैं आपके भरोसे एंटर किया हूँ, ठीक है, नहीं 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 यार, सही बोला आपने, ठीक है। चलो आंसर आ चुका है अभी, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिविटी प्रेजेंट इन RHS टेन, ठीक है। RHS में कोई नेगेटिविटी प्रेजेंट नहीं है, तो अपना आंसर आएगा किसका, डब्ल्यू मीन का। तो डब्ल्यू मीन क्या है अपने को, 59/5 है ना, मैंने आपको बताया था ये 4 आंसर्स होते हैं अपने। S1 कहाँ पर है यहाँ, S1 तो इसमें सिर्फ S2 थे, तो ये आंसर होंगे 3। कितने वेरिएबल्स थे, 2 ही थे क्या, x1 x2, हाँ तो ये 3 आंसर रहेंगे, ठीक है। पहला तो ये RHS होता है हमारा, दैट इज डब्ल्यू मीन, और यही हमारा होता है जेड मैक्स करने बोला था ना, हाँ जेड मैक्स विच इज इक्वल्स टू जेड मैक्स, ठीक है। x1 x2, अब बिकॉज देखो जब अपन मैक्स टू मिन करते हैं और फिर मिन लेके अपन जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो उसका जो आंसर होता है उसमें x1, हाँ ये जो x1 है इसमें आपको S1 नहीं लिखना है, सिर्फ उसमें आपको -S1 लिखना है। मतलब कि मैक्स टू मिन वाले में है ना, मैक्स टू मिन वाले में आपका x1 का जो आंसर होगा वो -S1 होगा। इससे पहले सिर्फ S1 था, इससे पहले सिर्फ S1 था, सिर्फ S1 सिर्फ S2 फिर सिर्फ S3, जब अपन मिन टू मैक्स कर रहे थे। और जब आप मैक्स टू मिन करोगे, आपको ध्यान देना जब आप मैक्स टू मिन करोगे, तो यहाँ पे x1 का जो आंसर होगा वो होगा -S1, ठीक है। दैट इज क्या आएगा ये,
प्लस 7/5। और x2 का क्या हो जाएगा, -3/5, दैट इज +3/5। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।